नमस्कार दोस्तों आज जो है हम मोस्ट एक्सपेक्टेड जो इंग्लिश के वर्ड मीनिंग है उन्हें लेने वाले हैं, जो कि आपके काम में आने वाले हैं। जो एंटोनिम्स और सिनोनिम्स के क्वेश्चन आएंगे तीन तीन लगभग इलाहाबाद हाई कोर्ट एआरओ के एग्ज़ाम के लिए, तो उसमें आपके लिए काफ़ी बेनिफिट देने वाले हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। क्योंकि ये देखिए नोट से लिए गए हैं, इसलिए हो सकता है विजिबिलिटी में थोड़ा आपको दिखाई ना दे। तो आपको करना क्या है, कम से कम 480 में देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा। और क्योंकि वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए, 15 मिनट तक का हो जाए, तो इसलिए जो है आप वीडियो की जो स्पीड है वो कम से कम 1.5x पे देखें, जिससे कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप कर पाएँ। कोशिश करूँगा मैं कि ज़्यादातर वर्ड जो है आप लोगों को किसी ना किसी एग्जाम्पल के साथ समझाए जाएँ, जिससे कि जो है ये आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। और दोस्तों वीडियो देखने के बाद आप ये ज़रूर बताना कि आपने इसमें कितने नए वर्ड सीखे, 2, 5, 6, 7। और मुझे यकीन है कि ज़रूर कुछ ना कुछ कम से कम 5 वर्ड तो आप ज़रूर सीखेंगे, 10 तक हो सकते हैं, क्योंकि 50 वर्ड इसके अंदर कवर किए गए हैं। ठीक है, तो पहला वर्ड स्टार्ट करते हैं। इसका मतलब है दोस्तों, स्पेलिंग भी बोल दूंगा जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, अगर कोई राइटिंग में प्रॉब्लम होगी तो। ठीक है, और दोस्तों अगर आप फीडबैक देते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है, और लाइक दबाकर आप चाहें तो इसे शेयर भी कर सकते हैं। तो पहला है दोस्तों सोवेनिर, SOUVENIR, स्पेलिंग देख लें आप। और अगर किसी के प्रोनाउंसिएशन में कुछ दिक्कत हो सकता है, वैसे तो ज़्यादातर सही होगा, कुछ एक आध वर्ड में अगर दिक्कत हो तो माफ़ कीजिएगा। तो इसका दोस्तों मतलब होता है निशानी। निशानी किस टाइप की, जैसे कि मान लीजिए पुराने ज़माने में आपको याद होगा, अब तो डिजिटल का ज़माना हो गया, तो प्रेमी जो है अपने प्रेमिका को एक निशानी के रूप में अंगूठी दे दी, या कुछ रुमाल दे दिया, या पेन दे दिया, तो बड़े संभाल के रखी जाती थी वो। तो उसी तरीके से कह सकते हैं कि द सिंबल ऑफ रिमेंबरिंग, कि किसी को देखकर उस चीज़ से हम याद कर रहे हैं कि हाँ यार ये वो चीज़ थी। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों एंटीक। एंटीक का मतलब होता है प्राचीन या अनोखा। जब भी कुछ देखिए आप एब्सर्ड थिंग देखते हैं, बेतुका सा, या फिर अनोखा भी कह सकते हैं, कोई पुरानी चीज़ें देख कहते हैं ना कि ये एंटीक आइटम है, ये बहुत ही प्राचीन है ना। ऐसी चीज़ों को हम ज़्यादातर आपने देखा होगा, जो म्यूज़ियम वगैरह होते हैं वहाँ रखे होते हैं एंटीक आइटम। नेक्स्ट है पार्डन। पार्डन जो है उसका मतलब होता है क्षमा करना। देखिए क्षमा करने का बहुत सारे इंग्लिश में मीनिंग होते हैं, मगर हर किसी का जो प्रयोग है वो अलग अलग जगह होता है। जैसे पार्डन है, आप अगर कोर्ट कचहरी और की लैंग्वेज देखेंगे तो वहाँ पर पार्डन का प्रयोग किया जाता है कोर्ट वगैरह के अंदर। वहाँ सॉरी ना बोलकर पार्डन ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फर्टिलाइज। फर्टिलाइज का मतलब होता है दोस्तों उपजाऊ बनाना। जैसे मान लीजिए कोई ज़मीन है जो कि उपजाऊ नहीं है, बैरन है, BARREN, उससे उसका उल्टा क्या होगा, फर्टिलाइज। ठीक है, नेक्स्ट है इम्पोर, क्या है, इम्परविश, IMPOVERISH। इसका मतलब होता है दोस्तों अशक्त, अशक्त कर देना। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों इंडल्ज। इंडल्ज का मतलब होता है सहनशील। जैसे कुछ व्यक्ति होते हैं जो सहनशील होते हैं, मगर कुछ होते हैं जो जिनमें सहन करने की क्षमता जो है वो नहीं होती है। तो इंडल्ज, INDULG, इंडल्ज का मतलब होता है सहनशील। प्रोफेन। प्रोफेन का क्या मतलब होता है, प्रोफेन का मतलब होता है दोस्तों अपवित्र। यानी कि किसी की आपने कुछ पवित्र चीज़ को अपवित्र कर दिया, या फिर कोई स्थान ऐसा, है ना। तो प्रोफेन जो है वो अपवित्र के सेंस में है। नेक्स्ट है बिनाइन, BENIGN। बिनाइन का मतलब होता है दोस्तों दयालु या नर्म। तो हमारा जो व्यवहार है वो खासकर हमारे से कमज़ोर या फिर गरीबों के प्रति जो है वो दयालु भरा होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, जो हमसे कमज़ोर होता है उस पर तो अपनी दादागिरी चलाते हैं, और जो हमसे ताकतवर होता है उसके सामने जो है हम अपना व्यवहार नर्म कर देते हैं। तो हमें इसे थोड़ा सा, अगर हो आपको सही लगे तो बदलने की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है दोस्तों डोसाइल। डोसाइल का क्या मतलब है, डोसाइल का मतलब होता है अधीन। और डोमिसाइल जो होता है वो निवास प्रमाण पत्र होता है, जो कि अक्सर लोग बनवाते हैं। अगर आप यूपी की परीक्षा दे रहे होंगे तो डोमिसाइल आपका जरूर बना होगा। और ये है डोसाइल। डोसाइल मतलब अधीन। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों लैंग्विड। लैंग्विड का मतलब होता है निरुत्साह, जिसके अंदर उत्साह की कमी हो, एंथुजियाज्म की कमी हो। मगर जैसे कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं, पूरे उत्साह के साथ कर रहे हैं, और पूरे उत्साह के साथ आप लोग फीडबैक भी देते हैं, तो अगर आपसे पूछा जाए एंथुजियाज्म का उल्टा तो होगा लैंग्विड, LANGUID। नेक्स्ट है दोस्तों नॉन चैलेंट, NONCHALALANT। नॉन चैलेंट का मतलब निश्चित, ऐसी कोई बात जो बिल्कुल निश्चित हो। अब जैसे कि आप लोगों ने ये एग्ज़ाम का फॉर्म डाला है तो पेपर होना निश्चित है। 1 महीने के अंदर जो है लगभग ये एग्ज़ाम हो जाएगा, जहाँ तक है मिड फरवरी में। कई लोगों के सवाल होते हैं तो उनके आंसर ये रहा कि मिड फरवरी में जो है
पेपर होने के चांसेस हैं। पैरामाउंट का क्या मतलब होता है? पैरामाउंट का मतलब होता है दोस्तों सर्वोत्तम। आपने देखा होगा कि पैरामाउंट नाम का एक कोचिंग सेंटर भी है, जो कि काफ़ी शाखाएं हैं उसकी, दिल्ली में तो है ही, उसके अलावा दिल्ली के अलावा भी। तो पैरामाउंट का मतलब होता है सर्वोत्तम, ठीक है। इन्फीरियर, इन्फीरियर का मतलब होता है, देखिए इन्फीरियर और सुपीरियर। इन्फीरियर का मतलब होता है घटिया। और नेक्स्ट है दोस्तों लेज़र, LESSER, लेस से ही बना है, लेसर इसका मतलब होता है न्यूनतर, न्यूनतर मतलब कम से कम। नेक्स्ट है वेंचर्स, VENTURES, वेंचर्स मतलब साहसिक कार्य। तो मेरे हिसाब से तो देखा जाए कि किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करना ही एक साहसिक कार्य होता है, जो आप लोग इस समय कर रहे हैं। तो वेंचर्स जो है वो हो गया साहसिक कार्य। नेक्स्ट है दोस्तों रिकरेंट। देखिए करंट तो आप लोगों को पता ही है, मगर रिकरेंट का मतलब होता है दौरा करने वाला कोई। आप देखते होंगे कि अक्सर सरकारी महकमे के अंदर जो उनके कार्यालय होते हैं वहाँ पर DM साहब या फिर SP साहब, कोई ना कोई जो है उनके बड़े अधिकारी जो है वो दौरा करने आते रहते हैं। तो रिकरेंट का मतलब होता है दौरा करने वाला। नेक्स्ट है पेकुलर। पेकुलर का मतलब होता है असामान्य, या कहें तो विशिष्ट। तो पेकुलर मतलब हर किसी की कुछ कुछ ना कुछ पेकुलरिटीज़ होती हैं, है ना। जो कि जैसे अमिताभ बच्चन जी है, उनका बोलने का एक स्टाइल अलग है, ओमपुरी जी का अलग था। तो वो एक तरीके से पेकुलरिटीज़ थी उनकी, ठीक है। तो पेकुलर का मतलब होता है असमान। नेक्स्ट है हॉस्टाइल। हॉस्टाइल का मतलब होता है शत्रुपूर्ण। और एनिमोसिटी नाम का भी, एनिमोसिटी जो है उसका भी मतलब जो है एक तरीके से शत्रुता रखना ही होता है। नेक्स्ट है दोस्तों डेलिक्वेंट। डेलिक्वेंट का मतलब होता है आपराधिक। जैसे कि कोई मान लीजिए किसी तरीके के आपराधिक मामले में फंसा हुआ है, या फिर किसी की प्रवृत्ति जो है आपराधिक हो सकती है। नेक्स्ट है रेटिसेंट। रेटिसेंट का मतलब होता है कम बोलने वाला। अक्सर आपने देखे होंगे कुछ लोग होते हैं, मतलब उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, नॉलेज अच्छी होती है, मगर कम बोलते हैं, ठीक है। तो कभी कभी जो है हम लोगों को सुनना भी चाहिए, हमेशा बोलना ही बेहतर नहीं होता है, क्योंकि नॉलेज के लिए जो है गुड लिसनर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है वेल। डब्लू डब्लू नहीं, VEIL। वेल का मतलब होता है दोस्तों घूंघट। जैसे देखा होगा आपने, महिलाएं जो हैं, अभी भी गांव में कुछ जगह प्रथा ऐसी है जहाँ पर घूंघट निकाला जाता है, तो इसका मतलब होता है घूंघट। नेक्स्ट है सेक्लूड, SECLUDE। इसका मतलब होता है समाज से दूर, अलग थलग पड़े रहना, है ना। कई साधु संत जैसे आपने देखे होंगे, वो समाज में ना रहकर बिल्कुल एक एकांतवास में, या कहीं पहाड़ों पर रह रहे हैं, या कहीं रह रहे हैं, तो उस सेंस में जो है सेक्लूड का इस्तेमाल होगा। एक्सक्लूड, हाँ एक्सक्लूड बोलेंगे इसे। नेक्स्ट है दोस्तों मौन। मौन का मतलब दर्द से कराना। देखा होगा जैसे कि कई लोग होते हैं, किसी के पैरों में दर्द हो रहा है या फिर कमर में दर्द हो रहा है, और इतना दर्द हो रहा है कि उससे करा रहे हैं, है ना। और उस कराने में भी वो क्यों कराते हैं, कराने में भी उन्हें हल्का हल्का वाइब्रेशन शरीर में उत्पन्न होता है, जिससे कि उन्हें आराम मिल रहा होता है। तो मौन जो है वो दर्द से कराना। नेक्स्ट है रिपेंट। रिपेंट का मतलब पछताना। कई बार होता है कि आप जो है फॉर्म की लास्ट डेट तक इंतज़ार करते रहते हैं, और लास्ट दिन हो जाता है सर्वर बिजी, और फिर आपका फॉर्म डल नहीं पाता है। तो ऐसे में क्या रहते हैं, पछताते हैं फिर हम लोग। तो रिपेंट का मतलब हो गया पछताना। नेक्स्ट है डिस्प्यूट। डिस्प्यूट का मतलब होता है दोस्तों विवाद। किसी भी तरीके से, जैसे मान लीजिए आपका आपके पड़ोसी से या फिर दो लोगों का आपस में किसी भी बात को लेकर विवाद हो गया, तो उसे डिस्प्यूट कहते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में भी जो कुछ एरिया है वो डिस्प्यूटेड है। डिस्प्यूटेड मतलब इस पर अभी विवाद है, अभी ये किसी का ये कंफर्म नहीं है कि ये उनका है या हमारा है। तो ऐसा कोई भी लैंड हो तो ऐसे में डिस्प्यूटेड लैंड कहा जाता है ना। नेक्स्ट है टैंप। टैंप का मतलब होता है दोस्तों लुभाना। जैसे हर व्यक्ति चाहता है कि वो दूसरे को लुभाए, उसके लिए किसी भी तरीके का साज सज्जा कर सकता है वो अपनी। तो टेम्प्ट का मतलब है लुभाना। नेक्स्ट है कनकॉट, CONCOCT। कनकॉट का मतलब होता है दोस्तों मिलकर पकाना, ठीक है। इसे थोड़ा सा आप और क्लियर करना है इस वाले वर्ड को। नेक्स्ट है डेलिबरेटली। डेलिबरेटली का मतलब होता है सुविचारित, मतलब आपने पहले से ही सोच रखा था। जैसे मान ली कोई पार्टी आपने पहले से प्लान कर रखी है अपने किसी मित्र के लिए, सरप्राइज पार्टी। उसके लिए तो सरप्राइज है, मगर आपके लिए सुविचारित है। आपने सब कुछ स्टेप बाय स्टेप कर रखा है कि पहले वो आएगा, उससे केक कटवाएंगे, फिर गुब्बारा फोड़ेंगे, फिर डांस होगा, फिर खाना होगा। तो सुविचारित। और इसी का ही सिनोनिम हम कहेंगे वो होगा इंटेंशनली। इंटेंशनल का मतलब होता है जानबूझकर। कुछ काम होते हैं जो हमसे गलती से हो जाते हैं, और कुछ काम होते हैं जो इंटेंशनली किए जाते हैं। तो इंटेंशन मतलब जानबूझकर काम करना है, जानबूझकर, है ना। इंटेंशन का मतलब होता है। इसके अलावा कुछ वर्ड और हैं, उन्हें जूम कर लेता हूँ मैं, ताकि जो है आप लोगों को ठीक तरीके से दिखाई दें। टॉक्सिक।
टॉक्सिक का मतलब होता है दोस्तों विषैला। कोई भी, जैसे कि सांप के अंदर, जैसे कि आपने देखे होंगे ज़्यादातर सांप जो है वो विषैले होते हैं, मगर सभी नहीं होते, कुछ तो ऐसे ही नॉर्मल होते हैं। तो टॉक्सिक उसी सेंस में इस्तेमाल किया जाता है। केमिकल कई जो है विषैले होते हैं। और हजार्ड, हजार्ड का भी मतलब जो है खतरनाक होता है। और नेक्स्ट है दोस्तों इफ्लुएंट। इफ्लुएंट का मतलब है कूड़ा करकट। तो जैसे आप देखते होंगे कि हर कॉलोनी के अंदर जो है, अब तो अक्सर सही हो गया है कि एक कूड़ा घर टाइप में छोटा सा बना देते हैं, जहाँ पर सभी लोग आकर कूड़ा वगैरह वहाँ पर डालते हैं। नेक्स्ट है एडुकेट। एडुकेट का मतलब है पर्याप्त। मतलब पर्याप्त का मतलब जो आपकी ज़रूरत है उससे थोड़ा सा ज़्यादा। एडुकेट, ADEQUAT। नेक्स्ट है सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस का मतलब होता है दोस्तों अतिरिक्त। ग्रामर के अंदर एक पोर्शन भी है जिसके अंदर आप देखते होंगे सुपरफ्लुअस एरर। जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है वो भी लगा रखा होता है उसके अंदर, है ना। तो ग्रामर के अंदर आपको एक ना एक क्वेश्चन सुपरफ्लुअस एरर से ज़रूर मिलेगा। नेक्स्ट है दोस्तों मानिया। मानिया का मतलब होता है सनक। किसी भी चीज़ का मानिया हो सकता है, किसी को खेलने का है, किसी को बोलने का है, किसी को घूमने का है, एक तरीके का सनकी पर्सन, किसी को पढ़ने का है, ठीक है। तो किसी भी तरीके की सनक हो सकती है, मगर क्योंकि सनक इसलिए बोला गया है क्योंकि वो नॉर्मल से बहुत ज़्यादा कर रहा है उस चीज़ को, ठीक है। आजकल लोगों को फेसबुक की सनक है ना, तो फेसबुक मानिया, जिस चीज़ के भी आगे आप मानिया लगा देंगे तो वो उस चीज़ की सनक एक तरीके से। नेक्स्ट दोस्तों फिडिलिटी। फिडिलिटी का मतलब होता है स्वामी भक्ति। अब देखिए मैं इसका एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे वाईफाई आपने नाम सुना होगा। वाईफाई का मतलब होता है वायरलेस फिडिलिटी, और हाई फाई का मतलब होता है हाई फिडिलिटी, है ना। हाई फाई सिस्टम होता है ना, म्यूजिक हाई फाई सिस्टम। फिडिलिटी, तो फिडिलिटी का एक तरीके से है भक्ति, स्वामी भक्ति, अपने स्वामी की प्रति। स्केप्टिक का मतलब है अविश्वासी। वैसे कई लोग होते हैं जिन पे विश्वास नहीं किया जा सकता। और एक और है अविश्वसनीय के लिए बोलते हैं इनक्रेडिबल। क्रेडिबल का मतलब होता है दोस्तों विश्वसनीय है, और इनक्रेडिबल का मतलब होता है अविश्वसनीय। एक मूवी भी आई थी जिसका नाम था इनक्रेडिबल हल्क, आपको ध्यान होगा। नेक्स्ट है वेगाबॉन्ड। वेगाबॉन्ड का मतलब है आवारा। मतलब आवारा घूमने वाला, जैसे ये तो नॉर्मली कॉमन वर्ड है, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है। वेगाबॉन्ड आप ध्यान रखें, वेगाबॉन्ड। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा वैगुएंट। एक्स्ट्रा वैगुएंट का मतलब होता है, एक्स्ट्रा वैगुएंट का मतलब होता है अत्यधिक, जरूरत से मतलब किसी भी चीज़ में अत्यधिक होना, तो एक्स्ट्रा वैगुएंट है। असासिनेशन, असिग्नेशन, इसका मतलब है असिग्नेशन, ASSIGNATION। असिग्नेशन का मतलब होता है गुप्त मुलाकात, और असासिनेशन तो आप जानते ही हैं, हत्या होती है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों अमलगेशन। देखें ज़्यादा समय तो नहीं हो गया, 12 मिनट हो गए हैं, जल्दी से करते हैं। अमलगेशन का मतलब होता है मिश्रण। जब दो या दो से चीज़ों को आपस में मिलाकर मिश्रण बना दिया जाता है तो अमलगेशन ही तैयार होता है। नेक्स्ट है टॉम। जैसे आपको पता होगा दिल्ली के अंदर जो है एक हुमायूं टॉम है, तो टॉम का मतलब तो नॉर्मली कब्र होता ही है। नेक्स्ट है यूनिलेटरली। यूनिलेटरली का मतलब एक पक्षीय, क्योंकि यूनि आ गया, यूनि का मतलब एक होता है, और बाईलेटरल मतलब होता है द्विपक्षीय। नेक्स्ट है दोस्तों इम्पार्शियल। इम्पार्शियल का मतलब होता है अपक्षपाती, जो कि पक्षपात ना करता हो, और जो पक्षपात करता है उसे कहते हैं बायस्ड, BIAS, बायस, ED लगा देते हैं, बायस्ड। किसी का बिहेवियर जो है ना, कुछ होते हैं पद पे तो अच्छे पद पे हैं, मगर उनका बिहेवियर जो है संवैधानिक पद पे है, परंतु उनका अगर व्यवहार जो है वो बायस्ड हो जाए तो ये देश के लिए हितकर नहीं होगा, है ना। नेक्स्ट है टेम्परामेंट। टेम्परामेंट का मतलब होता है दोस्तों स्वभाव, जो हमारा नॉर्मली स्वभाव होता है। टेम्पर से ही बना है टेम्परामेंट, तो ये स्वभाव हो गया। नेक्स्ट दोस्तों रूडिमेंट्री। रूडिमेंट्री का मतलब है प्रारंभिक, इसे आप एलिमेंट्री भी कह सकते हैं। जो शुरुआत किसी भी चीज़ की, जो कई लोग होंगे जो हमारे चैनल से अभी जुड़े होंगे और उनकी अभी जो पढ़ाई का जो फेज़ है वो रूडिमेंट्री होगा, प्रारंभिक फेज़ होगा। अभी कई लोग जुड़े होंगे कि हाँ हमें इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, और दोस्तों यकीन मानिए ये चैनल जो है आप लोगों की जितनी हेल्प कर सकता है वो पूरी करने की कोशिश करेगा कि आप लोग जो है जल्दी से जल्दी नौकरी पाएँ। नेक्स्ट है दोस्तों राम शकल। राम, RAMSHAKLE, इसका मतलब होता है दोस्तों टूटी फूटी। हो सकता है कोई इमारत हो, कोई कार हो, इस तरीके से। नेक्स्ट है मेमोथ। मेमोथ का मतलब होता है विशाल। मेमोथ नाम का एक प्राणी भी था, आपको याद होगा, अफ्रीका की में, जैसे जो हाथी का ही एक बहुत विशालकाय रूप, जिसके जो दांत हैं वो यूं करके गोल घूमे हुए होते थे। हाथी के तो बिल्कुल सीधे सीधे होते हैं, तो उसे मेमोथ बोला जाता था। नेक्स्ट है परसूट। परसूट का मतलब होता है व्यवसाय। आपको पता होगा कि जैसे कि जो भी टेलीकॉम कंपनी वगैरह या कोई भी कंपनी होती है उसके अंदर एक परसूट सेल भी होता है, जो
पर्टिकुलरली इस काम पे फोकस करता है कि व्यवसाय कैसा चल रहा है उसका। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया परसूट, PURSUIT, व्यवसाय। नेक्स्ट है बोर्ड, BOWED, इसका मतलब होता है घूमना। तो दोस्तों यहाँ पर लगभग हमने 50 वर्ड कवर किए होंगे। आपको ये सीरीज़ कैसी लगी? ये सारे मेरे उस समय के नोट्स हैं जब मैंने इंग्लिश के बनाए थे, तो उसी में से ये जो है आप लोगों को मैंने सारे वर्ड बताए हैं। अगर कोई इसमें लगता है कि आपको गलत है, वैसे सावधानी बरती गई है, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और मैं उसे सुधार दूंगा डिस्क्रिप्शन में। जो भी देखिए, कोई भी वीडियो आप देखें उसका डिस्क्रिप्शन सेक्शन जरूर देखें कि अगर कोई भी उसमें अमेंडमेंट होता है तो मैं वहीं पर उसमें कर देता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अब शाम को 8 बजे की क्लास में। ठीक है, 8 बजे की क्लास में आपको होने वाला है मॉडर्न इंडिया। ज़्यादातर सवाल उसके अंदर मॉडर्न इंडिया के रहेंगे, क्योंकि मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन भी ज़्यादा आते हैं, 10 से 12 आते ही हैं। तो आज शाम को वो कवर करने की कोशिश करेंगे। तो 8 बजे मिलते हैं दोस्तों, तब तक आप अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें। जय हिंद, जय भारत।